तो आ ही गए। ये स्टोरी तब की है जब स्कूल से घर आते हुए मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी और वो बात सीधे प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। बस यूं ही मैंने चलती हुई गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं रोज की तरह गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था। मेरे साथ पीछे 4 और बच्चे बैठे थे और सब अपने अपने हिसाब से एडजस्ट होकर बैठे थे। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास बैठा था। गाड़ी तेज चल रही थी और पता नहीं उस दिन मेरे हाथ में क्या चुल मची। गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। अचानक सब आगे पीछे होने लगे। कोई चिल्लाने लगा, कोई ड्राइवर को आवाज देने लगा। उस एक पल में मेरे अंदर बस एक ही डर था, अगर हाथ छूट गया तो। लेकिन मैंने दरवाजा पकड़े रखा। जैसे तैसे गाड़ी धीमी हुई और मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अजीब बात यह थी कि किसी को ठीक से पता ही नहीं चला दरवाजा किसने खोला था। सब एक दूसरे पर शक करने लगे और मैं बिल्कुल चुप। उस दिन के बाद मैं पूरे 4 दिन स्कूल नहीं गया। लेकिन 5वें दिन जब स्कूल पहुंचा तो लगा जैसे सबको अब भी सब याद है। असेंबली के टाइम ड्राइवर ने बात ऊपर तक पहुंचा दी थी। प्रिंसिपल ने कहा, जो जो बच्चे पीछे बैठे थे वो सब खड़े हो जाओ। मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत तेज धड़क रहा था। फिर हुआ ये कि मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया, मतलब सीधे ऑफिस। अब हमारे प्रिंसिपल ऐसे थे ना, जो ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। ना ज़्यादा गुस्सा, ना ज़्यादा डांट, बस चुप। और वही चीज़ सबसे ज़्यादा डराती थी। मैं उनके सामने खड़ा था, वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे। टेबल पर फाइल रखी थी पर वो फाइल देख ही नहीं रहे थे। मतलब साफ था, नज़र मुझ पर ही थी। अब उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि अगर बोल दिया तो क्या होगा, अगर चुप रहा तो क्या होगा। लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। बस थोड़ी देर बाद उन्होंने इतना सा पूछा, उस दिन गाड़ी का दरवाजा किसने खोला था? अब उस सवाल के बाद कमरा ऐसा चुप हो गया कि अपनी सांसों की आवाज खुद सुनाई दे रही थी। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे और मैं बस खड़ा था। मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब सच में एक शब्द भी नहीं। थोड़ी देर तक सब वैसे ही खड़े रहे। फिर उन्होंने फाइल बंद की, मेरी तरफ देखा और बोले, ठीक है जाओ। और उसी पल मुझे समझ आ गया था कि आज मैं पिटने से बच गया। उस दिन मैं पिटा नहीं और मैं बच गया।